Welcome to the Treasure Notes, your one-stop destination for premium quality notes and study materials. आज के इस वीडियो में हम असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश की दूसरी पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, जिसे फेमस अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन ने लिखा है। ये पोएम डेथ और इमोर्टैलिटी पर आधारित है। इसमें पोएट ने मौत को डरावना नहीं बल्कि एक काइंड जेंटलमैन के रूप में दिखाया है जो आत्मा को धीरे धीरे इटर्निटी की ओर लेकर जाता है। चलिए लाइन बाय लाइन इसे समझते हैं। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। पोएट कहती हैं कि वह अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त थीं कि मौत के लिए रुक नहीं पाईं, इसलिए मौत खुद उनके लिए रुक गई। यहाँ मौत को एक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो शांत, दयालु और सभ्य है, न कि डरावना। ये बताता है कि मृत्यु से भागना व्यर्थ है, क्योंकि जब समय आता है वह स्वयं आकर हमें अपने साथ ले जाती है। द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्व्स एंड इमॉर्टैलिटी। ये गाड़ी जिसमें वे सफ़र कर रही हैं उसमें केवल दो साथी हैं, पोएट और इमॉर्टैलिटी, जबकि मौत उस गाड़ी को चला रही है। इसका अर्थ है कि यह यात्रा जीवन से मृत्यु और फिर इमॉर्टैलिटी की ओर जा रही है। ये दिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वी स्लोली ड्रोव, ही न्यू नो हेस्ट। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मौत को कोई जल्दी नहीं थी। यह शांति और धैर्य दर्शाता है, जैसे आत्मा एक शांत मार्ग पर आगे बढ़ रही हो। यह भी दिखाता है कि मृत्यु का अनुभव अचानक नहीं बल्कि सहज और सौम्य होता है। एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू। स्पीकर कहती है कि उसने अपने सारे काम, लेबर और आराम, लेजर छोड़ दिए। अब उसके लिए सांसारिक जीवन की कोई अहमियत नहीं रही। यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद इंसान दुनियावी चिंताओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है। वी पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रिसेस इन द रिंग। वे एक स्कूल के पास से गुजरे जहां बच्चे खेल रहे थे। यह दृश्य बचपन का प्रतीक है, जीवन की शुरुआत, मासूमियत और ऊर्जा से भरा समय। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन। इसके बाद वे खेतों के पास से गुजरे। यह दृश्य युवावस्था का प्रतीक है, विकास, परिपक्वता और मेहनत का समय। गेजिंग ग्रेन जीवन की पूरी खिली हुई अवस्था को दर्शाता है। वी पास्ड द सेटिंग सन। फिर वे डूबते हुए सूरज के सामने से गुजरे। डूबता सूरज बुढ़ापे और जीवन के अंत का प्रतीक है। यह वह समय है जब जीवन की ऊर्जा कम होने लगती है और मृत्यु पास होती है। और रादर ही पास्ड अस। स्पीकर खुद को सुधारती है, कहती है कि शायद सूरज ही हमें पार कर गया। यह प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि अब स्पीकर जीवित नहीं रही बल्कि आत्मा के रूप में एक नई अवस्था में एंटर कर चुकी है। द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल। अब रात होने लगी। एनवायरनमेंट में ठंडक और ओस आ गई। वह कांपने लगी। ये संकेत है कि वह अब मृत्यु के संसार में प्रवेश कर चुकी है, जहां गर्माहट नहीं केवल ठंडक और सन्नाटा है। फॉर ओनली गॉसमर माई गाउन, माई टिपिट ओनली टूले। वह कहती है कि उसने बहुत पतला और पारदर्शी कपड़ा पहना है। गॉसमर पतला गाउन और टूले जालीदार स्कार्फ। यह उसकी आत्मा की हल्केपन और नाजुकता को दर्शाता है, जो अब शरीर के बंधनों से मुक्त है। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. वे एक ऐसे घर के सामने रुकीं जो ज़मीन से थोड़ा उभरा हुआ था। यह घर वास्तव में कब्र, ग्रेव है, उनका नया ठिकाना था। The roof was scarcely visible. The cornice in the ground. उस घर की छत मुश्किल से दिखाई दे रही थी क्योंकि वह ज़मीन के अंदर धंसी हुई थी। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवित संसार अब पीछे छूट चुका है और वह स्थायी विश्राम की अवस्था में पहुंच चुकी है। सिंस देन टिज सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे। स्पीकर कहती है कि तब से सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे बस एक दिन ही गुजरा हो। यह समय के परे की भावना को दिखाता है, जहां आत्मा अब इटर्निटी, अनंतता में विलीन हो चुकी है। आई फर्स्ट सरमाइज द हॉर्सेस हेड्स वर टुवर्ड इटर्निटी। वह कहती है कि उसे तब एहसास हुआ कि जो घोड़े गाड़ी खींच रहे थे उनके सिर इटर्निटी, अमृता की ओर मुड़े हुए थे। यह अंतिम पंक्ति
इस बात की पुष्टि करती है कि यह यात्रा जीवन से मृत्यु और फिर अमरता की ओर थी। एमिली डिकिंसन इस कविता में कहती हैं कि मौत का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है, यह तो आत्मा की एक नई अमर यात्रा की शुरुआत है। कविता हमें सिखाती है कि हमें मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन से एक शांत और सुंदर दुनिया की ओर ले जाती है। पोएट ने डेथ को एक जेंटलमैन यानी विनम्र इंसान की तरह दिखाया है, इमोर्टैलिटी को, उसकी मंजिल और इटर्निटी को हमेशा की शांति के रूप में बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको सभी नोट्स और अपडेट्स मिलते रहें। ये पोएम और इसके नोट्स हमारी वेबसाइट द ट्रेजर नोट्स पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन या टॉपिक के साथ।